ओम शांति। कुछ समय पहले 21 दिन की योग पट्टी का वीडियो आया था तो बहुत सारे भाई बहनों के मन में ये संकल्प उठा था कि हम भी अपने संकल्प को, अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस पट्टी को अवश्य करके देखना चाहते हैं। तो इसी लक्ष्य से बहुत सारे भाई बहनों ने इस योग पट्टी को किया। कुछ को अच्छी सफलता भी हासिल हुई। बहुत सारे भाई बहनों के सुंदर सुंदर मैसेजेस भी आते हैं, परंतु कुछ भाई बहनों का ये कहना है कि हमको 21 दिन की योग पट्टी से कोई भी लाभ नहीं हुआ है, हमको कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या हम कुछ और कर सकते हैं अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए? तो इस पर आज विचार करेंगे। और दूसरा कि योग पट्टी क्या एक फिक्स्ड टाइम पर ही करनी होती है? क्या समय अगर आगे पीछे हो जाता है तो क्या इसमें कोई फर्क आता है? क्या हम एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर ही कर सकते हैं या कोई ऑप्शन भी है? तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर लेकर के ये क्लास है। तो इसमें सबसे पहले हमारी योग पट्टी सफल नहीं हो रही है तो क्या हमारे पास कोई उपाय है? तो उसके लिए पहले एक छोटी सी कहानी को सुनते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद दुनिया में ऐसा तो कोई कार्य नहीं है कि हम कोशिश करें, मेहनत करें और फिर हमको सफलता ना मिले। हाँ, 1-2% हो सकता है कि कोई और वजह हो सकती है, लेकिन आई थिंक हमको एक प्रयास और अवश्य करना चाहिए। तो ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो बहुत मेहनत करता है, परंतु उसको कभी भी किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से निराश हो चुका है और उसको ये लगता है कि अब मुझे जीवन में कुछ करना ही नहीं है। तब उसको पता चलता है कि पास ही में एक बहुत सिद्ध संत महात्मा पुरुष हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, तो वो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो अपने इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की वजह से वो उन महात्मा जी के पास जाता है और उनसे ये अपनी सारी बात बतलाता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, परंतु बहुत मेहनत करने पर भी मुझे कभी सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो इसका क्या कारण है? तो महात्मा जी कहते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा और आपको उपाय भी अवश्य बतलाऊंगा, परंतु उससे पहले आपको 4 दिन तक मेरा एक कार्य करना होगा। तो वो बच्चा सहजता से इस बात को स्वीकार करता है। तो महात्मा जी उसको एक पेड़ के पास लेकर के जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे एक चिड़िया एक एक तिनका ला रही है और बड़े प्यार से अपने बच्चों के लिए घोंसला तैयार कर रही है। तो वो उस बालक को कहते हैं कि तुमको लगातार 4 दिन तक इस घोंसले को तोड़ना है। तब वो बालक बिल्कुल स्तब्ध होकर के महात्मा जी की तरफ देखता है, क्या सचमुच मुझे ये कार्य करना है? तो बालक को लगता है कि मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूँ? वो चिड़िया बड़ी प्यार से मेहनत करके एक एक तिनका ला रही है और अपने बच्चों के लिए घोंसला तैयार कर रही है, मैं उसको कैसे तोड़ सकता हूँ? तब महात्मा जी कहते हैं, अगर आप अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको ये कार्य तो करना पड़ेगा। तब वो दिल पर पत्थर रख करके उस घोंसले पर पत्थर फेंकता है, जिससे उसका घोंसला टूट जाता है। और अगले दिन जब फिर जाता है तो फिर क्या देखता है कि वो चिड़िया बड़े प्यार से फिर से एक एक तिनका चुन करके ला रही है और फिर से उसी घोंसले को तैयार कर रही है। अब उसका मन बिल्कुल अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा दुखी है, परंतु वो मजबूर है, तो फिर से उस घोंसले को तोड़ देता है। और जब तीसरे दिन जाता है तो फिर क्या देखता है कि चिड़िया फिर से उसी विश्वास के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी धैर्यता के साथ फिर से अपने घोंसले को तैयार कर रही है। तब महात्मा जी पूछते हैं कि तोड़ोगे? तो फिर से वो उस घोंसले को तोड़ता है, लेकिन आज उसका मन बहुत 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 दुखी है। और चौथे दिन जब उसका दिल नहीं मानता, क्योंकि जब वो चिड़िया के प्रयास को देखता है कि कितनी मेहनत कर रही है, एक एक तिनका चुग करके ला रही है, मैं इतने दिनों से इसके घोंसले को तोड़ रहा हूँ, लेकिन उसकी मेहनत में, उसकी प्रयास में तनिक भर भी अंतर नहीं आया है। तो वो कहता है कि मुझे भले प्रश्न का उत्तर नहीं मिले, मुझे कुछ भी नहीं मिले, लेकिन मैं अब इस घोंसले को नहीं तोड़ सकता। तब महात्मा जी कहते हैं, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जब आप कोशिश करना नहीं छोड़ते हो, जब आप हिम्मत नहीं हारते हो, आप निरंतर प्रयास करते रहते हो, तो दूसरे को, परिस्थिति को, माया को, हर चीज को हार मानना ही पड़ता है, उसको मजबूर होना ही पड़ता है। परंतु वो कब होती है?
जब आपका प्रयास निरंतर और सतत रहता है, जब आप हार नहीं मानते हो, आप जरा से भी विचलित नहीं होते हो। हम अपनी क्लास में ये अवश्य कहते हैं, आप सुनेंगे तो, कि अगर आपको 21 दिन में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो आप 3 मंथ्स तक इस प्रयास को कीजिए, 6 मंथ्स तक लेकर के जाइए, क्योंकि हर देखो बीज को फलने का समय लगता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बीज फल ही ना दे। हाँ, 1-आधा% चांस हो सकता है कि किसी बीज में संभावना ही नहीं है, तो वहाँ पर प्रयास करना जरा सा निष्फल होता है, तो वहाँ पर हमको प्रयास करना आई थिंक छोड़ देना चाहिए। परंतु ऐसा सिर्फ 1% रेयरली चांस होता है, अदरवाइज 99% हर बीज फल देता ही है। परंतु हर बीज से फल निकलने का समय अपना अपना होता है। हो सकता है कि जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस इच्छा पूर्ति को लेकर के आप अपनी योग भट्ठी कर रहे हैं, उसमें आपके अपने बहुत सारे कार्मिक अकाउंट भी शामिल हो सकते हैं, आपके प्रयास की गति भी हो सकती है, आपका विश्वास कितना है, बहुत सारी बातें मैटर करती हैं। परंतु कोई भी बात है, चाहे कोई भी कारण है, परंतु अगर आप प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं, तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भले आपको देर सवेर, परंतु रिजल्ट तो 100% अवश्य ही मिलेगा। तो हमको ये लगता है कि आप निश्चिंत होकर के पूर्ण निश्चय और विश्वास के साथ, धैर्यता के साथ भट्ठी को कंटिन्यू कीजिए। देखना आपको एक ना एक दिन फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहे थे कि अगर हम योग भट्ठी निश्चित समय स्थान पर नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से, मान लीजिए कि हमने अपनी योग भट्ठी की हुई है आरंभ, लेकिन हमको किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ता है, तो हम कैसे करें? देखिए, आपको अगर किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ता है तो उसमें कोई नहीं है दोष, मतलब कि वो इतनी बड़ी बात नहीं है। माना आप स्थान को चेंज कर सकते हैं, लेकिन समय को आप चेंज नहीं कर सकते। समय आपका फिक्स्ड ही होना चाहिए। जिस समय पर आपने योग भट्ठी की हुई है, भले आप चलो किसी वजह से कोई ऐसा बहुत अर्जेंट कार्य हो गया कि आपको अपना स्थान चेंज करना पड़ा, आपको कहीं और जगह पर जाना पड़ा, परंतु समय तो सब जगह सेम है ना, तो आप उसी समय पर योग भट्ठी को कीजिए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इससे एक तो आपके अंदर क्या आती है, नियमबद्धता आती है, और आपके अंदर दृढ़ता आती है, और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने का पहला जो कदम होता है, वो होता है आपकी रेगुलरिटी, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी नियमबद्धता, आपकी दृढ़ता। क्योंकि अगर आप बिल्कुल अपने आप को हल्का छोड़ देंगे कि हम किसी भी समय कर लेंगे, किसी भी वक्त कर लेंगे, नहीं। वास्तव में योग भट्ठी कोई ऐसा नहीं है कि कोई अंधविश्वास है या कोई भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है, नहीं। योग भट्ठी क्या है? अपने अंदर गुणों का संचार करना, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाना, अपनी पावर को जागृत करना, और अपनी पावर से अपने संकल्पों को सिद्ध करना। आप कभी देखिए, सोच करके देखिए कि योग भट्ठी है ही क्या। हम क्यों कहते हैं कि एक फिक्स्ड समय पर कीजिए, फिक्स्ड स्थान पर कीजिए, आप पूरे निश्चय और विश्वास के साथ कीजिए, आप उसमें सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन ही लीजिए, कोई भी नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं लीजिए। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारे अंदर गुणों का ही तो विकास कर रही है ना, हमारे को सकारात्मक सोचना सिखा रही हैं, हमारे अंदर नियमबद्धता ला रही हैं, हमारे अंदर दृढ़ता का गुण जागृत कर रही हैं, परमपिता परमात्मा पर विश्वास जागृत कर रही हैं। और चूंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी वाइब्रेशंस को, हमारी फीलिंग्स को कैच करता है, जब हमारे अंदर किसी कार्य को करने की दृढ़ता होगी, जुनून होगा, उस कार्य के प्रति नियमबद्धता होगी, तभी तो रिजल्ट्स आएंगे ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। इसमें हम अपने आप को ढीला नहीं छोड़ सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा समय ऊपर हुआ, नीचे हुआ, नहीं। जितना आपका प्रयास सुंदर होगा, तो उतना ही रिजल्ट भी बहुत अधिक सुंदर आएगा। और तीसरा, कभी कभी हमको लगता है कि हमको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो हम मतलब दिल शिकस्त भी होना आरंभ हो जाते हैं। तो हमें एक बात बताइए, क्या इससे आपको कोई नुकसान भी हुआ है? हम मान लिया चलो कि फायदा नहीं भी हुआ है, परंतु इससे नुकसान तो नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ तो आपको फायदा अवश्य ही हो रहा है, भले वो कार्य सिद्ध ना हुआ हो, लेकिन आपके अंदर गुणों का संचार तो हो रहा है। परमात्मा पिता से आपकी प्रीत तो जुट रही है, आपके संकल्प मजबूत हो रहे हैं, आप नेगेटिविटी से थोड़ा दूर हो रहे हैं। तो ये चीजें भी तो जीवन में मैटर करती ही है ना। तो कोई भी कार्य कीजिए, ऐसा कभी नहीं होता कि हम कुछ करें और उसका हमको रिजल्ट ना मिले। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है,
लेकिन रिजल्ट अवश्य ही मिलता है। तो इसलिए हमें तो ये लगता है कि ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको बहुत जीवन में काम आएगी, हर फील्ड में काम आएगी। तो इसको करना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे हम तो ये समझते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन का आधार नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप इनके लिए प्रयास अवश्य कीजिए, आप अपनी हर इच्छा को पूर्ण कीजिए, अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ उसी चीज़ को अपना जीवन बना लेना या उसी को अपने जीवन का आधार बना लेना शायद बहुत निम्न सोच हो जाएगी, क्योंकि इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, और कोई भी चीज़ की ऐसी गारंटी नहीं है कि वो जीवन भर आपका साथ देगी। हो सकता है आपने अपने लक्ष्य को भी हासिल कर लिया, लक्ष्य को हासिल करने के पश्चात शायद लगे कि ये मेरे लिए चीज़ ही उचित नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे अलग अलग संकल्प विकल्प उठाने की बजाय आप अपने कार्य पर निरंतर लगे रहिए, फिर आपको सफलता ना मिले असंभव है। 101% आपको सफलता मिलेगी। बस थोड़ी सी धैर्यता रखिए ऊपर वाले पर और अपने ऊपर संपूर्णतः विश्वास रखिए। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए। आप सब सदा ही परमपिता परमात्मा की पलकों में पलते रहें और सदा विजयी रहें। आपको आपके हर कार्य में सफलता मिले, इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।